हमारे साथ दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी है शामली में साध की मौजूदगी को लेकर? देखिए प्रीति, अभी तक क्राइम ब्रांच की टीमें जो है वहीं पर बनी हुई है और लगातार उन लोगों से बातचीत कर रही है जो उनके रिश्तेदार हैं या परिजन हैं, क्योंकि इन लोगों से क्राइम ब्रांच को काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है। क्योंकि अभी तक मौलाना साद क्राइम ब्रांच की पकड़ से बाहर है, क्योंकि इससे पहले ये माना जा रहा था कि वो लगातार अपने टेप, जो ऑडियो टेप है, लोगों के बीच, आवाम के बीच फैलाना चाह रहा था, उन लोगों को कि सरकार की मदद करे। इस तरह के ऑडियो टेप्स आए थे, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने एकदम से सख्ती बरती है और कुछ ठिकानों पर उसके जो है छापेमारी की है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि मौलाना साद कहां पर है। हालांकि शामली में टीम को लगभग 2 से ढाई घंटा हो चुका है और उनके परिजन जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और मौलाना के बारे में, और साथ ही जो जमात में जो लोग जुड़े हुए थे, कितने लोग वहां से आए थे, इसकी डिटेल वहां पर खंगाली जा रही है प्रीति। लेकिन अभी तक मौलाना साद के बारे में क्राइम ब्रांच का कुछ कहना जो साफ नहीं हो पाया कि वो वहां पर है या नहीं। जी, अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, ये साध जो हैं ये लोगों को बता रहे हैं, जमातियों को बता रहे हैं कि आप सरकार का, पुलिस का सहयोग करें, लेकिन खुद जो जिम्मेदारी बता रहे हैं लोगों को अपना नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, हुजूर ने आते आते बहुत देर कर दी प्रीति। ये बहुत ही जाहिर सी बात है, क्योंकि जब जमाती वहाँ से छिपे थे और जब पुलिस और प्रशासन के दबाव में निकले और देश भर में फैल गए, आपने हिंसा की खबरें आई, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, स्वास्थ्य कर्मियों पे पत्थर बरसा रहे थे। देश भर में अगर दूसरे राउंड में अगर सरकार में और जनता में डर फैला है तो इन जमातियों के कारण ही फैला है। उस समय मौलाना साद कहाँ थे, ये भी सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है और हर देश का हर नागरिक पूछ रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर कोई ये पूछ रहा है ये जमाती तब क्यों छुपे हुए थे। ऐसे में उनका ये बयान जारी करना दिखाता है कि अब उनको चिंता हो रही है, पुलिस छापेमारी कर रही है, उनका पता नहीं मिल रहा है। एक चीज़ तो साफ है, जब भी आएंगे कानून के हाथ से बचेंगे नहीं। और इतना तो साफ है, आपदा प्रबंधन कानून जो है उसके तहत बड़े कड़े प्रावधान है कार्रवाई के, उनके खिलाफ जरूर होगी। सरकार ने संकेत दे दिया। ऑडियो में तो आवाज बड़ी बुलंद मौलाना साद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दीपक जरा बताइए कि जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो कार्रवाई क्या होगी उसके ऊपर? देखिए, जितना भी उनके मरकज में आने वालों का डेटा है उसके खिलाफ, जब उसके खिलाफ पूछताछ होगी, साथ ही उनके जो अकाउंट में जितने भी अलग अलग जगह से पैसा आया है उसके बारे में डिटेलिंग होगी। और साथ ही जब मरकज में इतना बड़ा, जब राजधानी दिल्ली में 16 मार्च को जब 144 सेक्शन लगा दिया गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने उतनी भीड़ वहाँ पर क्यों रोक कर रखी थी और उन लोगों को एहतियातन कोई भी मास्क या सैनिटाइजर चीज़ें उपलब्ध नहीं हुई थी। जो एफआईआर के जो सवाल है उनका जवाब उन्हें देना होगा और इसके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने पूरी सख्ती से उनसे पूछताछ करने का मन बनाया है। लेकिन पहले क्राइम ब्रांच के पास अगर मौलाना साद आता है तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से उससे पूछताछ होगी प्रीति। जी अमिताभ, एक और संदेह जो मौलाना साद को लेकर बना हुआ है वो ये कि क्वारंटीन उसने खुद को किया हुआ था, क्वारंटीन की समय सीमा खत्म हुई है, फिलहाल कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट नहीं आई है। ये चिंता की बात कितनी है, क्योंकि तबलीगी के ही वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ा है पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों को लेकर। ये तो जग जाहिर है, पूरे देश से नहीं छुपा हुआ है ये कि कैसे एक चिंता देश भर में फैली है इन जमात के लोगों के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है, मौलाना साहब गायब क्यों हो रहे हैं, इन्हें ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर ईडी भी समन कर रहा है, अपने फार्म हाउस पे नहीं है, यहाँ दिल्ली में नहीं है, तो हैं कहाँ वो? प्रशासन, पुलिस उन्हें तमाम तरीक़ों से खोज रहा है, उन्हें नोटिसेस भेज रहा है। और एक चीज़ तो साफ है प्रीति, अब जहाँ भी हो कोरोना ठीक है, धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा, सरकार काबू पा लेगी, जनता साथ दे रही है लॉकडाउन में। लेकिन जब वो पकड़ में आएंगे तो आपदा प्रबंधन कानून बड़े सख्त हैं और काफ़ी ये बीमारी फैलाने वाली बात तो बिल्कुल गलत है। आप ये इसके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है और जरूर उनको मिलेगी। तो सच्चाई है कि जो ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे जब आएगा तब उसको समझ आएगा कि कितनी कठोर कार्रवाई उस पर होने वाली है, क्योंकि जो चूक, जो लापरवाही उसके जरिए हुई है उसका खमियाजा पूरा देश चुका रहा है। अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सोनिया गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सोनिया ने कहा है कि बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है।